दुल्हन में निगारंग न हो, इस पर ध्यान देंगे। बच्चे को उधर न जाने दें, रेलिंग पर टेक देके न खड़ा हो, बांस के उधर जो बांस का घेरा दिया हुआ है उससे उधर न जाए। ये सब सावधानियां मानिए, आपकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था होने पर भी इसका वो मानना कीजिएगा, अवहेलना कीजिएगा तो दिक्कत होगा, परेशानी होगी। निर्देश को अनसुनी मत कीजिए। ये व्हाइट रंग की गाड़ी है, उसको लाइट पोस्ट के पास वहाँ खड़ी है, उसको वहाँ से कृपया हटा दें। जार होएगा जैसे उठे नहीं हुई है हवाई के सुयोग दी तो जगह नहीं है। और सामूहिक अब ये लालिमा आसमान में सूर्य देव आपके सामने प्रत्यक्ष होने वाले हैं। सूर्य देव आने वाले हैं, आपके मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो ये आप सावधानी रूप से एक एक करके सूर्य देव को अर्घ दें और दूसरे को मौका दें। जिनका हो जाता है, अर्घ दिया हुआ हो गया, वे वहाँ से अलग हो जाएं, इधर चले आएं, दूसरे को मौका दें ताकि किसी को बाधा ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को व्यवधान ना पड़े। इसके लिए आप थोड़ा, आपकी भी सहयोगिता वांछनीय है, सहयोग करेंगे एक दूसरे। इंतजार की घड़ी बहुत कठिन होता है। 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए यदि दुर्घटना टल जाए तो 1 सेकंड का महत्व होता है। 1 मिनट के लिए यदि गाड़ी छूट जाए तो 1 मिनट का महत्व पता चलता है। 1 घंटा यदि किसी को इंतजार किया जाए तो 1 घंटा का महत्व का पता चलता है। 1 सप्ताह, 1 दिन यदि उपवास रहते हैं तो 1 दिन का महत्व का पता चलता है। 1 सप्ताह यदि हॉस्पिटल में रहे तो वह लगता है कि 7 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। और तनख्वाह भोगी को 1 महीने का तलब यदि न मिले तो 1 महीने का पता चलता है। इसलिए ये सूर्य देव की 1 घंटे या 2 घंटे या 3 बजे 3:30 बजे से इंतजार जो कर रहे हैं, इंतजार की घड़ी जो है बड़ा थोड़ा कठिन होता है। इसलिए लेकिन सूर्य देव आप लोगों पर कृपा कर रहे हैं, सूर्य देव उदित हो रहे हैं, लालिमा छा गई है। अब सूर्य देव निकलने वाले हैं, आप लोगों को दर्शन देने वाले हैं। ये सूर्य देव को अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा को पूर्ण करने के लिए ये सूर्य देव के अर्घ देकर आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके सुख शांति प्रदान करें, आपके जीवन में खुशहाली हो। भगवान लक्ष्मीवंतम, यशवंतम, आयुष्मंतम, विद्यावंतम, पुत्रवंतम सब करें। भगवान मंगल करें, आपके सारे मनोकामना पूर्ण हो।
लेकिन आपसे यही बार बार प्रार्थना है कि जो आपकी सेवादार हैं, सेवा करने वाले हैं, आपकी सुरक्षा में रीजेंट पार्क थाना के ये पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी महोदय आपकी सुरक्षा में कल से जो खड़े हैं, तत्पर हैं, या ये विद्युत सज्जा वाले, साफ सफाई करने वाले, जितने भी हैं आपकी सेवा में जो तत्पर थे, ये सारे कर्मचारीगण को, सारे लोगों को छठी मैया से अवश्य प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि उनका भी जीवन खुशहाल हो, आनंदित जीवन हो, पदोन्नति हो, उनके भी मनोकामना पूर्ण हो। ये छठी मैया से उनके लिए भी प्रार्थना अवश्य करेंगे, ताकि फिर आपके सामने फिर आपकी सेवा में वे सदा इसी तरह से उपस्थित हों। जाते समय ये ना भूलिएगा, अपनी कृपा को देते जाइएगा। कृपया यानी प्रसाद, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। आपका ये प्रसाद पाकर अकाल मृत्यु से वंचित हो जाएंगे, सर्व व्याधि विनाश हो जाएगा। इसलिए ये आपकी चाहना, आप जाते समय जरूर एक दो प्रसाद अवश्य देते जाइएगा। छठ पूजा के शुभ अवसर पर रीजेंट पार्क थाना की तरफ से आए हुए सभी पुण्यतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से विनती है, पानी बहुत आदमी पूजा संपन्न करके आग्रह करने पर भी देना भूल जाते हैं। हम लोगों को प्रसाद देना क्यों भूल जाते हैं? यहाँ मन मात्रा में विटामिन डी, जो हड्डियां पुष्ट होती हैं, हड्डियां पुष्ट होती हैं तो शरीर सबल होता है, शरीर सबल होता है तो मन प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न, तन प्रसन्न तो सब प्रसन्न। सबसे सुख निरोगी काया, तो ये सूर्य के प्रकाश में देखिए, ये हमारा शरीर निरोगित करने की क्षमता है। आइए, हमारे साक्षात देव हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं। धर्मशास्त्र को हटाइए, साक्षात यदि ये देखें तो सूर्य के कारण है ऋतु परिवर्तन। ये हमारे उद्भिज उगते हैं, पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं, सूर्य के प्रकाश यदि न मिले तो वे कुंठित हो जाएंगे, वे नहीं उग सकेंगे। हमारा ये जितना ये कृषि प्रधान देश में सूर्य के प्रकाश से हमारे धरती पर इतने कीड़े उत्पन्न होते हैं कि थाली रख के खाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से ही सारे कीड़े मर जाते हैं। तो हर एक तरह से ये सूर्य देव हमें शांति देते हैं, सुरक्षा देते हैं, धन देते हैं, स्वर्ग देते हैं, जीवन देते हैं, सब कुछ। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सूर्य हमारे देव प्रत्यक्ष देव हैं, इसलिए इनकी आराधना, इनकी पूजा, इनकी वंदना, स्तुति हमारे लिए अनिवार्य है। आज छठ का व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत्र मास में, चैत्र मास में भी छठ का व्रत किया जाता है, और फिर ये कार्तिक मास में, कार्तिक मास में सूर्य षष्ठी को, और चैत्र मास में भी शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ मनाया जाता है। बढ़ती बड़े अपने आप को साधित रखकर
अपने आप को सुरक्षित रखकर बड़े मन से, लगन से और सब नियमों का पालन करते हुए छठ व्रत का अनुसरण करते हैं। छठ व्रत पर जो उनकी सेवा में आज तक ये लगे रहे, ये आग्रह मैं कर रहा हूँ कि जाते समय एक प्रसाद अवश्य यहाँ दे जाएं, अपनी कृपा को और आशीर्वाद को अवश्य देते जाएं। एक प्रसाद देने में तो कोई इतराज नहीं है, देना चाहिए, दीजिए। एक प्रसाद आशीर्वाद रूप में अवश्य देते जाएं। आप लोगों से विनती है, पानी के ज्यादा नजदीक मत जाए, बच्चे को पानी से दूर रखें, पूजा के नजदीक पटाखा न फोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा मनाएं। धन्यवाद। यहाँ से आपका दिया हुआ प्रसाद कितने दर्शनार्थी हैं या पुण्य भूमि में आए हैं, उनके भी हाथ में यहाँ से प्रसाद थोड़ा दिया जा रहा है। आप लोगों तो को विनती है, पानी के ज्यादा नजदीक मत जाए, संचित नहीं होता है, जमा नहीं होता है, बल्कि ये प्रसाद आपकी कृपा, शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा मनाएं। यहाँ से आके बहुत से लोग प्रसाद ले जाते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, देते जाना। पाशर बैरिकेडेड गाय क्यों हाथ देवें ना? पाशर बैरिकेडेड गाय क्यों हाथ देवें? आप अपनी कृपा और प्रसाद आशीर्वाद को देते जाएं। हाँ, आते रहेगा। यहाँ से आपका दिया हुआ प्रसाद, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा यहाँ वितरित भी किया जाता है। देख लीजिए, लोग आते हैं यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं। तो यहाँ आप प्रसाद न देंगे तो कैसे दिया जाएगा? आपका यही पुण्य है। यहाँ एक दो प्रसाद देना न भूलेंगे। आप लोगों से विनती है, पानी की ज्यादा नजदीक मत जाए, बच्चे को पानी से दूर रखें, पूजा के नजदीक पटाखा न फोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा मनाएं। धन्यवाद। कुछ आदमी अभी अर्घ देना बाकी है, घाट पर भीड़ न लगाएंगे, घाट से दूर रहेंगे। जिनका हो गया तो ये इधर मैदान में चले आए। जिनको बाकी है उनको अर्घ देने में सहायता करें, मदद करें, ये पुण्य प्राप्त करें, ताकि उनको भी किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। अवश्य ध्यान रखेंगे। आप लोगों से विनती है, पानी के ज्यादा नजदीक मत जाए, बच्चे को पानी से दूर रखें, पूजा के नजदीक पटाखा न फोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा मनाएं। धन्यवाद। Thank you.
शुक्ल पक्ष के षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी को पहला अर्घ और सप्तमी को दूसरा अर्घ प्रदान किया जाता है। तो भगवान के दया से, आदिदेव की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से ये आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि का ये व्रत आपका आज सप्तमी में समाप्त हुआ। ये सप्तमी में सूर्य देव की पूजा होती है, छठी मैया की पूजा नहीं, सूर्य देव की। कल शाम को आपने छठी मैया की पूजा की, आज ये सूर्य देव, उदित सूर्य देव की पूजा है। आज ये आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते। जपा कुसुम संकासम कौशप्रिया महादुतिम, तमो हरि सर्व पाप यघनम, प्रणतो अस्मि दिवाकर। इसी मंत्र के साथ सूर्य को नमन करते हुए भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, इसी तरह से ओज, जोश, प्रकाश हमारे जीवन में फैलता रहे, सारे हमारा मनोकामना पूर्ण हो। आदिदेव से प्रार्थना करें। साथ ही साथ मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो आपकी सेवा में या आपकी सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, उनके लिए भी छठी मैया से, आदिदेव से, सूर्य भगवान से और प्रार्थना करेंगे कि उनकी भी बगिया हरित रहे, पुष्पित रहे, फलवित रहे, उनके भी जीवन में आनंद का संचार हो, दुख रूपी अंधकार मिट जाए, प्रकाश रूपी, आनंद रूपी प्रकाश उनके भी जीवन में फैल जाए। ये अवश्य ही सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे। आशीर्वाद जरूर देते जाएंगे, आशीर्वाद देते जाएंगे। थोड़ा कृपया प्रसाद देते जाइएगा। यहाँ से बहुत आदमी प्रसाद ले जा रहे हैं। आपका यह आशीर्वाद और कृपया सब में बट जाए, वितरित हो जाए, सबका जीवन सुखमय हो जाए, आनंदित हो जाए। ये प्रसाद देना न भूलेंगे। एक दो प्रसाद यहाँ एक भाई बैठे हुए हैं, जिनके झोली में एक दो प्रसाद ले आके अवश्य डाल दीजिएगा।